किसी व्यक्ति ने दोस्तों बड़े ही कमाल की बात ये कही कि जिंदगी में इंसान के पास आज जो है ना, इंसान को हमेशा उसके बारे में सोच कर खुश रहना चाहिए। लेकिन अगर वो इंसान दूसरी चीज के बारे में सोचेगा कि मेरे पास आज जो नहीं है उसके बारे में सोच के परेशान होगा, तो वो इंसान जिंदगी में कभी खुश नहीं हो पाएगा और सिर्फ परेशान ही रहेगा। दोस्तों एक ऐसी बेहतरीन कहानी मैं आपको आज की वीडियो बताने वाला हूँ, जहां पर एक नगर सेठ के साथ सेम ही सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो चुकी थी। अब उसकी प्रॉब्लम क्या थी, वो बहुत ही ज्यादा पैसे वाला आदमी था, लेकिन उसके दिमाग में अचानक से एक चीज क्या है कि मेरे पास जितनी भी संपत्ति है क्यों ना मैं उसका ब्यौरा करवाऊं, ताकि मुझे ये पता चल सके कि मेरी अगली कितनी पीढ़ियां जो हैं, कितने लोग बिना कुछ करे बैठे बिठाए खा सकते हैं। हुआ क्या, तो उसके दिमाग में ये विचार आया तो उसने अपने वहां पर एक अधिकारी को बुलाया और उससे कहा कि आप एक काम कीजिए कि मेरे पास जितना भी धन है, संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, जितनी भी चीजें यहाँ पे है, उन सबको जोड़ के आप मुझे ब्यौरा करके ये बताएं कि मेरी कितनी पीढ़ियां बैठकर आराम से खा पाएंगी। दोस्तों अधिकारी ने उस सेठ की बात मानी और 2 दिन बाद वो पूरा ब्यौरा लेके उस सेठ के सामने आ गया। जब वो सेठ के सामने आया तो उसने सेठ को बताया कि महाराज, आपके पास इतना पैसा तो है कि आपकी अगली 7 पीढ़ियां बिना कुछ करे, बिना कुछ कष्ट किए जिंदगी को बहुत अच्छे से व्यतीत कर पाएंगी, बहुत अच्छे से वो जिंदगी जी पाएंगे, बहुत अच्छे से वो जिंदगी को बना पाएंगे। दोस्तों महाराज ने खुश होने की बजाय टेंशन में आ गया वो बंदा। उसके दिमाग में ये आया कि यार मेरी मतलब अगली 7 पीढ़ियां ही खुश रह पाएंगी, तो मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा, यानी उसके बाद जितनी पीढ़ियां आएंगी उनको भूखा रहना पड़ेगा, वो तो खत्म हो जाएंगी। मैं क्या करूं? बेचारा बहुत ज्यादा टेंशन में रहने लग गया। इस वजह से हुआ क्या, बेचारे ने खाना पीना भी छोड़ दिया। उसको जो उसकी भूख थी, उसके बिल्कुल दिमाग में कुछ रहा ही नहीं। उसको बेचारा ना भूख लगी ना उसको कुछ भी समझ में आ रहा। तो जो उसकी वाइफ थी उसके पास आई और उसको बोली कि आपका शायद दिमाग बहुत ज्यादा ही टेंशन में आ चुका है, तो मैं आपको कहूंगी कि आप जो हमारे शहर के अंदर एक बहुत बड़े संत महात्मा आदमी है, उनके पास जाइए और उनसे सलाह लीजिए कि मुझे कैसा क्या करना चाहिए जिससे मेरी परेशानी दूर हो सके। दोस्तों उस सेठ ने उस अपनी वाइफ की जो बात मानी और चुपचाप उस संत के पास वहां पर चला गया। जब वो संत के पास वहां पर पहुंचा तो उसने संत को बताई अपनी सिचुएशन कि मेरे पास इतना इतना वो था, लेकिन शायद इसकी वजह से मेरी 8वीं पीढ़ी को यहाँ पर भूखा रहना पड़ेगा। संत ने जब उसकी पूरी बात वहां पर समझी तो संत ने कहा कि यार ये तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, इसका तो सोल्यूशन ही बहुत आसान है, इसके लिए तो कोई बड़ी तुम्हें चीज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम एक काम करो, जो ये शहर है इसके कोने में एक बस्ती है और उस बस्ती के एक अंदर में जाकर एक कोने में एक झोपड़पट्टी है जहां पर एक बूढ़ी माँ रहती है। तुम एक काम करो, तुम चुपचाप उनके पास जाओ और उनको आधा किलो आटा दान कर देना। अगर वो तुम्हारा आटा को स्वीकार कर लेती है तो तुम्हारी जितनी भी समस्या है सब सॉल्व हो जाएगी। तुम्हारे पास इतनी धन संपत्ति इकट्ठा हो जाएगी कि तुम्हारी बाकी सब पीढ़ियां भी ऐश और आराम की जिंदगी जी पाएंगी। दोस्तों उस सेठ को लगा कि ये तो कितना आसान सोल्यूशन है, मैं ये काम करता हूँ, मैं आज इसको अभी अमल करने लग जाता हूँ। तो अपने घर पर गया, उसने अपने साथ एक नौकर उठाया और उसको बोला कि तुम एक काम करो, 1 क्विंटल आटा लेकर आओ और हमें एक बूढ़ी माँ के पास जाना है, उनकी मदद करनी है। दोस्तों वो सेठ की बात मानते हुए सेवक वहां पर गया और सेठ के साथ जाके वो बूढ़ी माँ के उसने दरवाजा खटखटाया। जब बूढ़ी माँ वहां पर बाहर आई तो उन्होंने कहा कि बेटा क्या बात है? तो सेठ ने कहा कि माता, मैंने देखा है कि आपके पास ना कमाने वाला कोई व्यक्ति है और आप भी खुद इतनी समर्थ नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि आप मेरी तरफ से 1 किलो आटा स्वीकार करें, 1 क्विंटल आटा स्वीकार करें। तो दोस्तों जो बूढ़ी माँ थी उसने कहा कि नहीं, मुझे स्वीकार नहीं करना, मेरे को नहीं चाहिए। दोस्तों व्यक्ति बोला कि प्लीज इसे कर लीजिए ना स्वीकार, अगर आपको 1 क्विंटल आटा नहीं लेना तो आप एक काम कीजिए, आप आधा किलो आटा ही रख लीजिए, बस आधा किलो आप रख लेंगी तो आप भी खुश हो जाएंगी, मेरा भी काम हो जाएगा। दोस्तों जो बूढ़ी माँ थी उसने कहा कि देखो, मेरे पास आज के खाने के लिए आधा किलो आटा है, जिससे कि मेरा आज का खाना आराम से बन जाएगा और मैं खा पी के सो सकूंगा। दोस्तों जो व्यक्ति था उसने कहा कि माता कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, आपको आज के लिए नहीं चाहिए तो कल के लिए तो रख लीजिए। वो जो बूढ़ी माँ थी दोस्तों, उसने जो बात कही उसने सेठ की आंखें खोल दी। बूढ़ी माँ ने कहा कि एक बात बताओ मुझे, जब मेरे पास आज का आधा किलो आटा है तो मैं कल की परेशानी को क्यों समझूं, मैं कल के लिए क्यों परेशान हूं कि भाई मेरे को कल कैसे मिलेगा? जैसे आज तक इंतजाम होता है, आज तक प्रबंध होता है, कल का भी हो जाएगा, मेरे को परेशान होने की जरूरत ही क्या है? जब सेठ ने ये बात सुनी तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने ये चीज देखी कि यार मेरे पास तो इतना पैसा, इतनी संपत्ति है कि मेरी अगली 7 पीढ़ियां खुश रह सकती हैं और इस अम्मा के पास सिर्फ आज का खाना है, तब भी इतनी खुश है, कल की नई परेशानी ले रही, दिमाग पे लोड नहीं ले रही, दिमाग की चिंता नहीं लिखा रही, तो मुझे ऐसे बेवकूफी काम क्यों करना चाहिए? दोस्तों उसने समझा कि मेरी जो चिंता है वो बिल्कुल ही बकवास है, मुझे चीज नहीं करनी चाहिए, देखिए जो मेरे पास आज है मुझे उसमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि अगली 7 पीढ़ियां तो यहाँ पर बैठ के खा पाएंगे, कोई ना कोई कुछ भी काम करेगा, अगली 8वीं पीढ़ी भी खा ही लेगी, तो यानी कल की चिंता मुझे बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अब दोस्तों कहानी यहाँ बहुत ही छोटी सी थी, लेकिन बहुत ही बढ़िया चीज सिखा के ये गई कि यार लाइफ में ना लोग क्या करते हैं, उनके पास अगर आज बहुत कुछ होता भी है ना तो वो कल के लिए परेशान होते हैं कि शायद आगे क्या कर पाऊंगा, आगे क्या कर पाऊंगा। लेकिन यार एक बात बताओ, जो तुम्हारी जिंदगी में आज खुशी आ रही है उसमें तो खुश रहना सीखो। दोस्तों जो इंसान जिंदगी में कोई भी खुशी उसके आती है, उसको अंदर वो आज उसको जीना सीखता है ना, इंसान जिंदगी जीना सीख जाता है,
उसको चाहे छोटी सी खुशी मिलेगी, वो रोज की रोज खुश होना सीख जाएगा। उसको कल की कभी चिंता रहेगी नहीं, वो जिंदगी में हर खुश रहेगा, सारे उसके काम बनते भी जाएंगे और उसकी जिंदगी है बहुत ज्यादा बढ़िया बन जाएगी। तो इसलिए यार ये रखना मेरे भाई कि जिंदगी में परेशान नहीं होना, जो खुशी आज या जो मौका आज मिल रहा है उसमें खुश रहो, उसके अंदर जीना शुरू करो। अपने आप जो सारी प्रॉब्लम है तुम्हारी अपने आप सॉल्व होगी, तुम्हारी कल की चिंता से करने से कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ तुम परेशान होगे और जिंदगी कुछ भी नहीं सुधरने वाली। तो यार अगर वीडियो बढ़िया लगा हो, कुछ भी सीखने को मिला हो, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, वीडियो पसंद आया। मैं आप सभी को मिलूंगा नेक्स्ट इंस्पायरिंग वीडियो में, तब तक मेरी तरफ से आप सभी को दोस्तों लाइफ के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट ऑफ लक। सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू।